नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है, इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आँख में चलेगी तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत काली घाटी के पास बाइक और ट्रेवलर गाड़ी की आमने सामने की टक्कर में 18 वर्षीय बाइक सवार बबलू सिंह की घटनास्थल पर हुई मौत, जबकि हर्ष सिंह हुए गंभीर रूप से घायल। हम आपको बता दें, ये लोग नवोदय विद्यालय में पारिवारिक बच्चों को छोड़कर अपने घर राजापुर थाना अंतर्गत कुशली गांव जा रहे थे, तभी ये घटना घटी। ये घटना वही काली घाटी के अंधे मोड़ पर घटी जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस स्थान में चौड़ीकरण का कार्य भी हो रहा है। पुलिस ने घायल को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि काली घाटी के इस अंधे मोड़ पर कब दुर्घटनाएं रुकेंगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। कौशाम्बी जनपद के बक्सीपार के रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग पट्टू लाल की जानकी कुंड चित्रकूट में आंखें दिखाकर लौटते समय महवा घाट के चाय की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर उठे सवाल। हम आपको बता दें कि पट्टू लाल जानकी कुंड चित्रकूट में आए थे आंखें दिखाने। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ा होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें वापस लौटा दिया और जब वे घर वापस जा रहे थे तभी महवा घाट में चाय की दुकान में गांव जाने के लिए साधन का इंतजार करते समय उलझन होने पर वह चाय की दुकान के तखत में लेट गए। लेकिन जब थोड़ी देर वे तड़पने लगे तो दुकान मालिक ने एम्बुलेंस बुलाकर उनको राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां पर जाते समय उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। कैसे क्या घटना घटी? घटना घटी, ससुर की मौत हुई। उनका जानकी कुंड से नहीं आ रहे थे तो वहाँ महवा घाट में ही गाड़ी से, पता नहीं किस गाड़ी से आए थे, उतरे हैं, बैठे हैं तखत में ही और उसी जगह लेट गए हैं। लेटे से उनके हाथ पैर तिलझे लगे हैं। फिर उठी से एम्बुलेंस चाय वाले मंगाई थी, एम्बुलेंस से उनको राजापुर भेज दिए हैं। राजापुर पहुंचे नहीं पाए, रास्ता में कहते हादसा हो गई। वहीं इस घटना की खबर पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक अपने पीछे 3 लड़के और 2 लड़कियां छोड़ गए हैं। कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं। सूचना कैसे मिली थी आपको? सूचना मिली थी सर थाने से, महवा घाट से वहाँ भेजी नहीं टेवा थाना, और टेवा थाना से सूचना भेजी नहीं बक्सीपार प्रधान के यहाँ। प्रधान फिर हमारे यहाँ सूचना दी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के कंटीपुर गांव में खेत में गेहूं की कटाई करते समय मधुमक्खियों के हमले से 70 वर्षीय भानुमति हुई गंभीर रूप से घायल। कैसे क्या घटना घटी? गेहूं कटाई समय मधुमक्खी बड़ी वाली ने काटा। स्थानीय लोगों ने चादर डालकर किसी तरह भानुमति की बचाई जान। फिर उसको चादर लेके किसी तरह बचाव करके बचाया गया। वहीं भानुमति को एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। कम्बल लेके बचाया गया, कम्बल ओढ़ाकर। फिर एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ जिला चिकित्सालय लाया गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्कर्ष के 8 वर्ष को लेकर चित्रकूट में 25 मार्च को ऑडिटोरियम में प्रभारी मंत्री मन्नूलाल कोरी ने सरकार के चलने वाली विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, मोबाइल, आवास संबंधित प्रमाण पत्र बांटे। साल को कार्यक्रम में आज आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सेवा सुशासन और सुरक्षा हर व्यवस्थाओं में जो 8 साल के जो समय हम लोगों को मिला, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर गरीब किसान मजदूर को सबसे पहले तो उनको हम लोगों ने ऋण मुक्त किया है, जिससे उनका हमेशा के लिए ऋण माफ कर दिया गया था। उत्कर्ष 8 वर्ष के मौके पर ऑडिटोरियम के प्रांगण में विभिन्न विभागों की लगी प्रदर्शनी का भी प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण तो किया ही, साथ ही आए हुए लाभार्थियों को चेक, नौकरी एवं आवास के प्रमाण पत्र बांटते दिखाई दिए। इसके बाद गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हर तरीके से सुविधाएं दी गई हैं, योजनाओं का लाभ दिया गया है, जिससे हमारे मोदी और योगी जी ने पूरी मदद करके हर कन्या की बेटी को 1 लाख रुपया अब हम लोगों ने पास कर दिया है और अजी 4,75,000 बेटियों की शादी हम लोग श्रमिक विभाग से एवं समाज कल्याण मुख्यमंत्री कन्या विवाह के हिसाब से कर चुके हैं। वहीं उत्कर्ष 8 वर्ष में प्रभारी मंत्री प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नहीं थके और हर जगह हम पार्टी, हमारे मोदी और योगी हर इंसान की मदद के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। हम लोग चाहे कैबिनेट मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री हों, चाहे स्वतंत्र प्रभार हों, हर गरीब इंसान का हर बात का ध्यान रख करके उनकी योजनाओं में पूरे सम्मिलित होते हैं, उनको मदद करते हैं। किसानों को मिलने वाले ऋण माफी के बाद सिविल स्कोर खराब होने के सवाल पर क्या कहना है, सुनिए प्रभारी मंत्री की ही जुबानी। और
उनकी सहायता भी करते हैं। मंत्री जी, अभी आपने बात की ऋण माफी की, तो ऋण माफी के बाद जब जिस तरीके से किसानों को माफी तो मिल रही है, साथ में उनका सिविल स्कोर खराब हो रहा है, इसके बाद वो बैंक के चक्कर लगाते हैं, पुनः उनको लोन नहीं मिलता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो कहते हैं वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी गलत ना समझे, इसलिए नहीं समझे कि जो बात हम कहेंगे वो सत्य कहेंगे। हम आप लोगों पत्रकारों से झूठ बोल करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात से मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। वहीं सरकार के शेष बचे कार्यकाल में अधूरे बचे कामों के बारे में पूछने पर उनकी जुबान फिसलते नजर आई। 2014 को 1914 बोलते दिखाई दिए। एक साल और बचे हैं, कौन से ऐसे काम है जो अधूरे रह गए हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है, और आज आप भी मंत्री हैं, ऐसे कौन से काम है जो अभी रह गए हैं जिनको करना चाहिए? देखिए, काम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इतने काम हो गए हैं 1947 से जो 1914 तक 2014 तक नहीं हुए हैं। अरे 1947 या 2014 कह लो, चाहे भूल जाओ तो कछु कह लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में सही बोल देते हैं। तो ये बात है कि 2014 के बाद जो काम हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इतना काम किया है कि आज जनता प्रसन्न है, खुश है। लखनऊ में अभी कुछ दिन पूर्व महिला के साथ रेप कर हत्या के मामले में सवाल किए जाने पर प्रभारी मंत्री ने जांच कर कार्रवाई की कही बात। लखनऊ में जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले घटना हुई, महिला के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, वो भी तो अभी सरकार उसकी जांच होगी और उसको जेल में ठूंस दिया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं चित्रकूट इंटर कॉलेज में गत कुछ वर्ष पूर्व हुए हादसे की जांच पर उनका कथन, जांच के बाद कोई बख्शा नहीं जाएगा। और जब पत्रकारों ने जांच खत्म होने की बात कही तो प्रभारी मंत्री का कथन, इसका निर्णय भी पत्रकारों को मालूम होना चाहिए। और जब निर्णय न बताने की बात कही तो प्रभारी मंत्री का कथन, बताएंगे। हमारा कुंभ का एक सवाल है कि चित्रकूट इंटर कॉलेज में एक हादसा हुआ था, आज तक उसका खुलासा 2 साल, अपना 8 साल पूरे होने की बात कही है, तो क्या कारण था, क्यों अभी तक खुलासा नहीं हो पाया उसका? खुलासा देखिए, जांच होगी और जांच में उसको सजा मिलेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मोदी होगी, खत्म होगी तो उसका निर्णय भी आपको मालूम होना चाहिए। निर्णय बताया नहीं है ना, निर्णय नहीं बताया। वहीं प्रभारी मंत्री से जांच होती है पर खुलासा नहीं होता, सवाल करने पर भड़क गए और क्या कहते नजर आए, सुनिए आप भी। सर, जांच होती, खुलासे क्यों नहीं होते हैं? अरे यार, तो मुतैया गया यार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता, डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत कस्बे के चमरौड़ी कॉलोनी के रहने वाले 19 वर्षीय जितेंद्र ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। ये लालापुर में पहाड़ में मुझे फोन में आवाज मौत हुआ है, साहब रहे हैं जेद में। तो क्या कारण है, क्यों? कुछ कारण नहीं। ये घटना उस समय घटी जब जितेंद्र को जाना था मम्मी के साथ विधायक के पास, क्योंकि इस मोहल्ले की 100 घरों की लाइट को विभाग द्वारा दिया गया है काट। कौन से गांव की है लाइट? रईपुरा के कॉलोनी, हरजन कॉलोनी, राजापुर रोड में है। रेपुरा कितने घरों की लाइट कटी हुई है? 100 घर के। हाँ, 100 घर की। हाँ। तो ये विधायक के यहाँ जात रहे हैं। हाँ। तो इनका मम्मी हम शाम का सही जीरा, लेकिन वह मम्मी के साथ विधायक के घर तो नहीं जा पाया, लेकिन उसकी मौत की सूचना उसके पिता को पुलिस के माध्यम से मिली। मृतक की लाश लालापुर के पहाड़ के ऊपर जंगलों में पेड़ में लटकी मिली। वह ये नहीं जानते हैं कि उनके बेटे ने किस कारण से आत्महत्या की। फिर मैं मम्मी पूछू कि जितेंद्र आवा का नहीं आवा,
मैं कहा नहीं आओ तो तुम अकेले ठीक है। मैं राजापुर का दीटा खा लिया, हम फोन पहुंचे कि चितवन फांसी लगा ली। मैं कहता तो मम्मी साथ गया है, कहा नहीं गया है। तो मैं तो ड्राइवर मुझे छोड़ी। पिता के अनुसार वह टीबी की बीमारी से पीड़ित था और उसका साल भर से इलाज भी हो रहा था, लेकिन सही होने के बावजूद फिर उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। वर्तमान समय में उसकी तबीयत सही थी, लेकिन परिजन यह नहीं बता पा रहे हैं कि उसने आत्महत्या क्यों की। ये इसकी तबीयत खराब हो जाती रही थी। मैं नौ गाँव छाने 3 महीना लग गया कि टीबी है, कोस्ट 3 महीना कोस्ट की मैं लग गया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।